नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। ममता दीदी के लिए बहुत बुरी खबर आई है कल। इससे बुरी कोई खबर नहीं हो सकती थी, क्योंकि यद्यपि आप ये कह सकते हैं कि ये खबर तो क्या है, हाई कोर्ट ने 25,735 गवर्नमेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स ही तो कैंसिल किए हैं। इसमें तो क्या बड़ी बात है। इस तरह के अपॉइंटमेंट्स तो कई बार कई स्थानों पर कैंसिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी, तब भी पुलिस रिक्रूटमेंट कैंसिल हुए थे, टीसीएस के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए थे। इससे क्या अंतर पड़ता ये है कि जो रिमार्क्स किए हैं हाई कोर्ट ने, जस्टिस देवांशु बसक एंड शब्बार रशीदी, उन्होंने जो रिमार्क्स किए हैं पश्चिम बंगाल की कैबिनेट के ऊपर, सीधे सीधे कैबिनेट के ऊपर रिमार्क्स किए हैं, क्योंकि कैबिनेट जो है उसने ये जानते हुए कि ये इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, उन इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स को बचाने का प्रयास किया। इसके ऊपर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। और क्या आप जानते हैं कि यह अकेला जो ये जो रिमार्क्स किए हैं, कैबिनेट को जो एक प्रकार से आरोपित किया है हाई कोर्ट ने, वो भी एक इल्लीगल रिक्रूटमेंट स्कैम में, और वो भी तब जब राज्य सरकार का एक मंत्री 51 करोड़ रुपए उसके घर में पकड़े गए, वो तब से जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिल रही है, उसके तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद कैबिनेट जो है वो ये प्रयास करती है कि इन इलीगल रिक्रूटमेंट्स को जारी रहने दिया जाए। आप माने या ना माने, आप ये भी कह सकते हैं कि संजय जी ये तो आप कई बार कहते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा पक्का एविडेंस है, पक्का प्रमाण है, जिसके आधार पर इस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये एक ऐसा ग्राउंड मिल गया है जिसके आधार पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार जब चाहे तब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इसलिए ममता दीदी जो है वो अत्यधिक चिंतित है और निश्चित रूप से तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी इसके विरुद्ध। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये किस प्रकार का रिक्रूटमेंट स्कैम है, इसके बारे में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट स्कैम कैसे जो है वो पकड़ा गया और क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं कोर्ट ने, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि इसका चुनावों पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, अभी तक 1 चरण हुआ है, 1 चरण की 3 सीटें हुई हैं। उन 3 सीटों की 3 सीटें पक्के रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मोमेंटम उसके साथ बन गया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, ये बहुत ही गजब है, क्योंकि जो ओएमआर शीट्स हैं, जिनको मार्क करके और जिनको एग्जामिन किया गया, वो सारी ओएमआर शीट्स जो है इन 25,735 जो रिक्रूटमेंट पैनल जो था इनका, स्कूल टीचर्स सर्विस कमीशन बनाए रखा है, स्कूल सर्विस कमीशन बना रखा है स्कूल टीचर्स इत्यादि के रिक्रूटमेंट के लिए, वो पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट पैनल है, उसने सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट किए हैं वो ब्लैंक ओएमआर शीट्स पर किए हैं। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा स्कैम है। जितने लोग भी थे उन्होंने ब्लैंक ओएमआर शीट्स दी हैं, और उन ब्लैंक ओएमआर शीट्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो गए, यानी रिकॉर्ड में भी वो ब्लैंक ओएमआर शीट्स मिली है। सोच सकते हैं आप? 25,000 लोगों का कितना पैसा इन्होंने लिया होगा। अगर लाख रुपया भी लिया होगा भाई, तो 250 करोड़ तो ये हो गया, 51 करोड़ तो पकड़े गए हैं पार्थो बैनर्जी के पास। इतना बड़ा स्कैम मेरे विचार में तो कम से कम जो हमारी जो स्वतंत्र भारत है 1947 के बाद से, तो इस प्रकार का बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि बेशर्म स्कैम, ब्रेजन स्कैम तो कभी नहीं हुआ होगा। लोग करते हैं अलग अलग तरह से, वो एमआर शीट्स दूसरों से भरवा ली जाती हैं,
दे दी जाती हैं या आदमी को वहाँ बैठा दिया जाता है और उसको जो है उसके आंसर्स दे दिए जाते हैं, वो ओएमआर शीट से फिल कर लेता है। कुछ इस प्रकार का किया जाता है, ओएमआर शीट्स में मैनिपुलेशन किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड में भरी हुई ओएमआर शीट तो रहती है। या तो ब्लैंक ओएमआर शीट्स है, मिल गई वो, सीबीआई ने पकड़ ली सारी ब्लैंक ओएमआर शीट्स। इसका जो भद्रलोक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, विशेषकर कैलकाटा और उसके आसपास की, उस पर बहुत अधिक असर पड़ने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए अगला जो फेज है, फेज 2, वो है दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट। अब पिछली बार भी ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी और इस बार भी ये तीनों जीतेंगे। फिर उसके बाद का जो अगला फेज़ है वो है मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा दक्षिण किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, मालदा उत्तर में कॉन्टेस्ट है। लेकिन पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो अगला फेज़ है चौथा, वो है बहरामपुर, कृष्णानगर। कृष्णानगर में कौन लड़ रहा है? महुआ मित्रा। इस बार महुआ मित्रा समस्या में है। ये क्या बात है? राणाघाट, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, फिर जीतेगी। वर्धमान पूर्व और वर्धमान दुर्गापुर और आसनसोल, ये तीनों सीटें जो हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली हैं। वर्धमान दुर्गापुर से इस बार लड़ा दिया गया है दिलीप घोष को और आसनसोल दे दी गई है एसएस अहलूवालिया को, जो पिछली बार वर्धमान दुर्गापुर से बहुत मामूली अंतर से जीते थे। तो आसनसोल में इस बार थोड़ी समस्या आने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने एसएस अहलूवालिया मेरे हिसाब से इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। देखते हैं क्या होता है। बोलपुर, बीरभूम, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसी रही है टीएमसी की, लेकिन अनुव्रत मंडल अब अंदर हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों सीटें मैं अभी भी टीएमसी को देता हूँ। फिर अगले राउंड में आते हैं बनगाँव, बैरकपुर। बैरकपुर में अर्जुन सिंह वापस आ गए। ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। बनगाँव पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आएगी। इस बार हावड़ा में बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट है और हावड़ा का जो तगड़ा कॉन्टेस्ट है वो देखने वाला है। अभी मामला कांटे का है। उलुबेरिया और श्रीरामपुर, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट है, कैन गो आइदर वे। हुगली और आरामबाग, आरामबाग एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मामूली अंतर से हारी थी, इस बार जीतेगी, हुगली भी जीतेगी। तामलुक, आपको पता है किसकी सीट है? तामलुक और कांती, ये तो दोनों शुभेंदु दादा की अपनी सीटें हैं, शुभेंदु अधिकारी की। वहां से तो ममता बनर्जी नहीं जीत पाई नंदीग्राम से, तो ये तामलुक और कांती तो ये पक्की सीटें हैं। साथ में घाटाल, झारग्राम, मेदिनीपुर, ये सारी जीती हुई सीटें हैं बीजेपी की। पुरुलिया, बांकुरा, ये सब जीती हुई सीटें। तो भाई मामला जो है वो बहुत, जिसको हम कहें, सहज सा दिख रहा है। दमदम में जीतने के पूरे चांसेस हैं। बारासात, बारासात में भी है। वाशीरहाट नहीं जीतेंगे। संदेश खाली यहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि नहीं जीत सकती। जयनगर और मथुरापुर एज टीएमसी को है। डायमंड हार्बर अभिषेक जी हैं, जीतेंगे ही जीतेंगे, हर हालत में कोई भी कुछ भी करे, लेकिन उसको तो साम दाम दंड भेद से टीएमसी जीतेगी जीतेगी। जादवपुर टीएमसी, कोलकाता दक्षिण टीएमसी, कोलकाता उत्तर में कॉन्टेस्ट। ये मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया कि ये क्या स्थिति है, लेकिन कोलकाता दक्षिण में और आपका जो जयनगर, मथुरापुर इत्यादि जो कलकत्ता से लगती हुई जो सीट्स हैं, उसमें इस रिक्रूटमेंट स्कैम के परिणाम से काफ़ी अंतर पड़ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी जो ग्राउंड पे जो कुछ आएगा, हम देवदत्त जी से भी चर्चा करेंगे 1-2 दिन में और बंगाल की सिचुएशन में क्या वो बताते हैं, उसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। और आप लोग यह मान के चलें कि ममता दीदी की संभवतः उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस बड़े घटनाक्रम से।
क्योंकि इस बड़े घटनाक्रम से ये हो गया, ये घटनाक्रम हो गया। इसके बाद जैसा कि लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक आने वाली हैं टीएमसी से, वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के पास भी काफ़ी स्पेस होगी कि वो ममता दीदी को इस रिक्रूटमेंट स्कैम के लिए उत्तरदायी ठहराना भी चाहिए, क्योंकि ये सारा स्कैम जो हुआ है वो डायरेक्ट ममता दीदी के डायरेक्शन में हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इनोसेंट है, इसके बारे में उनको पता नहीं है। पार्थ बनर्जी को जब जेल में डाला गया था तो उन्होंने सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट केवल ममता बनर्जी का दिया था और किसी का नहीं दिया था। तो आइए देखते हैं क्या होता है, लेकिन ममता दीदी बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।